भारत में राजनीतिक पार्टियां बनाना कोई नई बात नहीं है। हर दिन कोई ना कोई नेता अपना एक नया झंडा उठाकर निकल पड़ता है देश बचाने। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि 2026 की सबसे तेजी से बढ़ने वाली, सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली और बड़े बड़े नेताओं के पसीने छुड़ाने वाली पार्टी का नाम कॉकरोच पर रखा गया है? हाँ, आपने सही सुना। द कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी, एक ऐसी पार्टी जिसका मैनिफेस्टो किसी एसी कमरे में नहीं बल्कि इंटरनेट की मीम दुनिया और युवाओं के गुस्से से लिखा गया। एक ऐसी पार्टी जो खुद को गर्व से आलसी और बेरोजगार मास बोलती है और जिसके अनाउंस होते ही 48 घंटे के अंदर 40,000 से ज्यादा लोग इसके मेंबर बन गए। लेकिन यह शुरू कैसे हुआ? कैसे एक मजाक, एक इंटरनेट ट्रोल मूवमेंट इतना बड़ा हो गया कि टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने आकर बोला कि मैं इस पार्टी से जुड़ना चाहती हूं। और क्यों इस पार्टी के फाउंडर को लगने लगा कि उसका अकाउंट हैक होने वाला है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम डिकोड करेंगे 2026 का सबसे बड़ा डिजिटल बवाल। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये स्टोरी थोड़ी डार्क, थोड़ी फनी और बहुत ज्यादा रिलेट की जा सकने वाली है, जिसकी शुरुआत होती है 15 मई 2026 को। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग चल रही थी। मुद्दा था बेरोजगार युवाओं और फेक डिग्री होल्डर्स का। मुद्दा सीरियस था, देश का भविष्य जुड़ा था। लेकिन तभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई सूर्यकांत के मुंह से एक ऐसी बात निकल गई जिसने पूरे इंटरनेट पर आग लगा दी। उन्होंने इन बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच और पैरासाइट्स यानी कीड़े मकोड़े और दूसरों का खून चूसने वाले कह दिया। अब देखो, नॉर्मली जब कोई बड़ा नेता या जज ऐसी बात बोलता है तो 2 दिन ट्विटर पर हैशटैग चलता है, लोग थोड़ा गुस्सा होते हैं और फिर सब वापस अपने इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करने लग जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। बेरोजगारी का दर्द और ऊपर से ऐसी बेइज्जती, युवाओं का ईगो हर्ट हो गया था। उन्हें लगा, अच्छा हम सिस्टम के मारे हुए हैं और तुम हमें ही कीड़े बोल रहे हो। युवाओं के अंदर एक आग थी। उन्हें पता था कि सड़क पर उतरकर पत्थर फेंकने से या धरने देने से उनकी आवाज को दबा दिया जाएगा। या तो पुलिस लाठी चार्ज करेगी या फिर उनके वीडियोस पर कॉपीराइट स्ट्राइक मारकर उनकी आवाज इंटरनेट से गायब कर दी जाएगी। सिस्टम को लोगों की आवाज दबाना बहुत अच्छे से आता है, चाहे वो लीगल नोटिस के जरिए हो या लंबे लंबे काउंटर नोटिफिकेशन में उलझाकर। तो इस बार उन्होंने सिस्टम के रूल्स के साथ खेलने से मना कर दिया। उन्होंने अपना सबसे बड़ा हथियार निकाला, सार्काज़म, व्यंग्य। 16 मई 2026 कमेंट आने के ठीक अगले दिन एंट्री होती है अभिजीत डिपके की। 30 साल का एक पीआर स्टूडेंट जो बोस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा था। अभिजीत को समझ आ गया था कि इस बेइज्जती को अपना हथियार कैसे बनाना है। उसने ट्विटर पर एक अनाउंसमेंट की, कहा अगर हमें कॉकरोच बोला गया है तो ठीक है, हम इस नाम को गर्व से अपनाएंगे क्योंकि मेरे दोस्त कॉकरोच सिस्टम की गंदगी में ही पनपते हैं और हमें इसी सिस्टम ने बनाया है। और बस जन्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का। इस पार्टी का मोटो था सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, लेजी। हाँ, लेजी। उन्होंने क्लियर कर दिया कि हमें फिजिकल मेहनत नहीं करनी है। सीजेपी ने पार्टी ज्वाइन करने के लिए कुछ ऐसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी जिसे पढ़कर किसी भी एवरेज इंडियन जेन जी और मिलेनियल को लगेगा कि भाई ये तो मेरी ही बात हो रही है। मेंबरशिप के रूल्स ध्यान से सुनिए। पहला, आप बेरोजगार होने चाहिए, चाहे जबरदस्ती, चाहे अपनी मर्जी से या अपने उसूलों की वजह से। दूसरा, आप क्रॉनिकली ऑनलाइन होने चाहिए, यानी दिन का आधा टाइम कम से कम 11 घंटे स्क्रीन पर रोते हुए या मीम्स देखते हुए गुजारना जरूरी है। और तीसरा, आलस आपके अंदर होना चाहिए। सोफे पर बैठकर कीबोर्ड पर रेंट्स लिखने की आदत होनी चाहिए। हमारे डेटा के अनुसार भारत का आधा यूथ इस क्राइटेरिया को नेचुरली बिना किसी तैयारी के पूरा करता है। यह क्राइटेरिया इतना अजीब और मजेदार था कि लोग पागल हो गए। देखते ही देखते 2 दिन के अंदर 40,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्टर कर दिया। सीजेपी एक मजाक से उठकर एक वायरल डिजिटल मूवमेंट बन चुकी थी। अब आपको लग रहा होगा कि यह बस बच्चों का इंटरनेट पर टाइम पास है, लेकिन नहीं। असली गेम तब शुरू हुआ जब सीजेपी ने अपना 5 पॉइंट मैनिफेस्टो रिलीज किया। इस मैनिफेस्टो को पढ़ने के बाद अच्छे पॉलिटिकल एनालिस्ट्स का दिमाग हिल गया, क्योंकि इन डिमांड्स में कॉमेडी जरूर थी, पर उनके पीछे छुपे थे युवाओं के सबसे गहरे दर्द और असली मुद्दे। आइए इन 5 डिमांड्स को ब्रेक डाउन करते हैं। पहला पॉइंट, सीजेपी ने सीधा डिमांड किया
कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को उनके रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा की सीट या कोई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट नहीं मिलनी चाहिए। ये पॉइंट सीधा सिस्टम के उस लूप होल पर अटैक था जहां लोग न्यूट्रल रहने का दिखावा करते हैं, पर रिटायरमेंट के बाद अच्छी पोस्ट के लिए रूलिंग पार्टी के फेवर में काम करते हैं। दूसरा पॉइंट, उन्होंने कहा पार्लियामेंट में औरतों के लिए 50% सीट रिजर्व्ड होनी चाहिए, लेकिन ट्विस्ट यह था कि टोटल स्ट्रेंथ मत बढ़ाओ, यानी नए खर्चे मत बढ़ाओ। जो करंट नेता बैठे हैं उन्हीं में से आधों को उठाकर बाहर करो और वहां औरतों को बिठाओ। तीसरा पॉइंट, ये सबसे हिट पॉइंट था, अगर कोई नेता इलेक्शन जीतने के बाद अपनी पार्टी बदलता है तो उस पर 20 साल का इलेक्शन लड़ने पर बैन लगाओ। जनता का वोट मजाक थोड़ी है कि सुबह इधर शाम उधर। चौथा पॉइंट, नीट पेपर लीक और एजुकेशन सिस्टम के फ्रॉड्स को सख्ती से हैंडल करने की डिमांड रखी गई। और आखिरी पॉइंट जिसने हर स्टूडेंट का दिल जीत लिया, सीबीएसई जो पेपर रीचेकिंग के नाम पर हजारों रुपए वसूलती है, उसे खुला भ्रष्टाचार घोषित करके तुरंत बंद किया जाए। व्यंग्य की चादर ओढ़कर इन कॉकरोचेस ने सिस्टम के उन लूप होल्स पर निशाना साधा था जिन पर मिनिस्ट्री, मीडिया और बड़े एंकर्स बात करने से डरते हैं। इनका मैनिफेस्टो देखकर लोगों को समझ आ गया कि ये बच्चे सिर्फ मीम नहीं बना रहे, ये सच में पढ़े लिखे, अवेयर और फ्रस्ट्रेटेड वोटर्स हैं। जब मूवमेंट इतना बड़ा हो गया तो बड़े नेता कैसे दूर रह सकते थे? आखिर उन्हें भी तो यूथ के वोट्स चाहिए। सीजेपी का शोर इतना तेज था कि टीएमसी की फायर ब्रांड सांसद महुआ मोइत्रा और टीएमसी नेता कीर्ति आजाद ने ओपनली सीजेपी ज्वाइन करने का इंटरेस्ट दिखा दिया। महुआ मोइत्रा ने तो यहाँ तक लिख दिया कि सीजेपी वही फाइटर पार्टी है जिसकी इस देश की डेमोक्रेसी को जरूरत है। उन्होंने पब्लिकली अपना सपोर्ट दिखाया। सोचिए, एक सिटिंग एमपी, देश की संसद में बैठने वाली नेता एक ऐसी पार्टी को सपोर्ट कर रही है जिसे कल रात एक 30 साल के लड़के ने इंटरनेट पर ट्रोल करने के लिए बनाया था। ये है इंटरनेट की असली पावर। अचानक से नेशनल न्यूज चैनल्स जो कल तक इन युवाओं को इग्नोर कर रहे थे, उनकी डिबेट्स में सीजेपी का जिक्र होने लगा। क्या सीजेपी नोटा का विकल्प बन सकती है? यह सवाल टीवी स्क्रीन्स पर फ्लैश होने लगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि जब आप सिस्टम की आंखों में आंख डालकर मजाक उड़ाते हो और उस मजाक में थोड़ा सा भी सच होता है तो सिस्टम डरता है, और जब सिस्टम डरता है तो वो स्ट्राइक बैक करता है। और बॉस, स्ट्राइक्स और बैन का दर्द एक कंटेंट क्रिएटर से बेहतर कौन समझ सकता है? मूवमेंट के वायरल होने के ठीक एक हफ्ते बाद फाउंडर अभिजीत डिपके ने एक शॉकिंग क्लेम किया। उसने बताया कि उसके पर्सनल और सीजेपी के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक करने की कई कोशिशें हो रही हैं। उसे अनजान सोर्स से सस्पाइकस ईमेल्स और लॉगिन अटेम्प्ट्स आने लगे। अभिजीत ने पब्लिक में आकर सवाल पूछा, भाई सरकार 20 से 21 साल के बच्चों के मजाक से इतना डर क्यों रही है? यह एक बहुत बड़ा सवाल था। अगर सीजेपी सिर्फ एक मीम थी तो उन्हें चुप कराने की कोशिश क्यों की जा रही थी? शायद इसीलिए क्योंकि सीजेपी के पास वो पावर आ गई थी जो बड़ी बड़ी विपक्षी पार्टियों के पास नहीं थी, युवाओं का अटेंशन। अगर आपने 1 लाख युवाओं को ऑर्गेनिकली एक जगह जमा कर लिया और उन्हें सिस्टम के खिलाफ सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया तो पॉलिटिकल आईटी सेल्स की रातों की नींद उड़ना तय है। सीजेपी अपना एक वर्चुअल जेएनजी कन्वेंशन और एक एआई जनरेटेड वायरल एंथम भी लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही थी, जिसने रूलिंग क्लास के अंदर एक असली डर पैदा कर दिया। तो आखिर में सवाल यह उठता है, कॉकरोच जनता पार्टी क्या है? क्या यह सिर्फ 2026 का एक डैंक मीम बनकर रह जाएगा जिसे लोग अगले महीने तक भूल जाएंगे, या फिर यह इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक नया चैप्टर लिखेगा जहां जेएनजी और मिलेनियल्स ने दिखा दिया कि बिना रोड पर पत्थर फेंके सिर्फ अपने कीबोर्ड्स, सार्काज्म और यूनिटी से वो सिस्टम को हिला सकते हैं? जो भी हो, सीजेआई के उस एक कमेंट ने यूथ को तोड़ने के बजाय उन्हें एक पहचान दे दी। एक ऐसी पहचान जिससे अब वो शर्माते नहीं बल्कि उसे फ्लॉन्ट करते हैं। क्योंकि जैसा सीजेपी ने कहा था, तुम हमें कीड़े समझोगे, हम सिस्टम को अंदर से खा जाएंगे। तो दोस्तों, आपका इस कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में क्या ख्याल है? क्या आप सीजेपी का क्राइटेरिया मीट करते हो? अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में अपनी हाजिरी लगाओ। और हाँ, इस वीडियो को बनाते वक्त मैंने पूरी फेयर यूज पॉलिसी का ध्यान रखा है ताकि न्यूज क्लिप्स पर कोई स्ट्राइक वाइक ना आए। क्योंकि भाई, अपॉलॉजी ईमेल्स ड्राफ्ट करना और काउंटर नोटिफिकेशंस लिखने में जो मेहनत लगती है वो हम जैसे सीजेपी सपोर्टर्स से नहीं हो पाएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मैं मिलता हूं आपसे अगली डॉक्यूमेंट्री में। स्टे लेजी, स्टे क्रॉनिकली ऑनलाइन।